मैंने एक संत को लौटते देखा। 18 मई की वो सुबह मेरे जीवन की उन स्मृतियों में दर्ज हो गई है जिन्हें मैं शायद अंत समय तक अपने मन के सबसे कोमल कोने में संजोए रखूंगी। गांव की हर गली, हर कोना जैसे किसी अनुपम आलोक में भर उठा था। आज पीपलगोन में एक साधु लौट रहा था, नहीं, युवाओं का बाल मित्र, गांव का लाल, संयम की चादर ओढ़े तप और त्याग का दीप लिए लौट रहा था। सुबह जैसे ही घर से बाहर निकले, मैंने दूर से एक शांत, सौम्य और तेजस्वी चेहरे को देखा। चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, आंखें नम थी, लेकिन उनमें एक ऐसी स्थिरता थी जो शब्दों से परे थी। भीड़ उमड़ रही थी, किसी ने उनके चरण पखारे, कोई पुष्प वर्षा कर रहा था तो कोई हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रहा था। वो मुनि पूज्य सागर जी महाराज थे, इसी गांव के ही चक्रेश, वही चक्रेश जिनके साथ यहाँ युवा कभी पेड़ों पर चढ़े थे, मिट्टी के घर बनाए थे, चुपके से गांव की चाय की दुकान पर समोसे बांटे थे, और आज वो नग्न संयमधारी बनकर हमारे बीच खड़े थे और सबकी आंखें बरस रही थी। जब मुनिश्री का नगर में प्रवेश हुआ, मैं भी उस दृश्य की साक्षी बनी, लेकिन सच कहूं, उस क्षण में सिर्फ मैं दर्शक नहीं थी, मैं जैसे उस दृश्य का हिस्सा बन गई थी। पूरा मार्ग भावनाओं की माला सा प्रतीत हो रहा था, और उसमें जो सबसे अद्भुत पल मैंने देखा वह था मुनिश्री के दोनों हाथों को थामे हुए ग्रामवासियों और भक्तों का चलना। उनके साथ चल रहे हर चेहरे पर श्रद्धा थी, आंखों में चमक थी और हृदय में गर्व। मुझे लगा जैसे कोई माँ अपने बालक को थामे धीरे धीरे घर में प्रवेश करवा रही हो, या जैसे पूरा गांव अपने गौरव को हाथों में थामे हुए स्नेह से, आदर से अपने आंगन में वापस ले रहा हो। उन हाथों की पकड़ में श्रद्धा थी, अपनापन था और एक अव्यक्त प्रेम जो शब्दों से परे था। जब मैंने उनके माता पिता को देखा तो जैसे समय ठहर गया। कभी जो माँ बाप उन्हें डांटते थे, आज उन्हीं की आंखों में अश्रु थे और वे अपने ही बेटे के चरणों में झुके थे। ये दृश्य मेरे हृदय को भीतर तक कंपा गया। एक माता की श्रद्धा और एक संत की विनम्रता साथ साथ दिख रही थी। गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी बाल लीलाएं याद कर रहे थे। किसी ने बताया कैसे वो अपनी स्कूल फीस किसी और के लिए दे दिया करते थे, तो किसी ने कहा कि उनकी मित्रता उम्र से बड़ी होती थी। मैंने स्वयं देखा कैसे एक अनजान श्रद्धालु जो मुनियों के नियम नहीं जानता था, हाथ मिलाने आया और गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वह क्षण मानो करुणा का मूर्त रूप था। इंदौर से आए यात्री गर्मी से व्याकुल थे, तो एक सुनार ने उन्हें अपने दुकान में बैठा लिया। कहा, आज दुकान नहीं खुलेगी, आज संत आए हैं। मैंने ये दृश्य देखा और सोचा, जब संत लौटते हैं तो समाज अपने आप सज जाता है। जुलूस में मेरे साथ जनेतर महिलाएं भी थी। किसी ने पानी बांटा, किसी ने प्रसाद। एकता और समर्पण का ऐसा रूप इससे पहले कभी नहीं देखा था। सबसे अद्भुत क्षण तब आया जब ज्ञात हुआ कि मुनिश्री का पहला आहार उसी कक्ष में हुआ जहां 45 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। एक स्त्री के रूप में, एक माँ, एक बेटी, एक बहन के रूप में। मैंने उस क्षण को महसूस किया। यह केवल संत का प्रवेश नहीं था, यह गांव की आत्मा का जागरण था। गुरुदेव के आचार्य श्री डोंगरे जी ने कहा, जब यह बालक स्कूल नहीं आता था तो लगता था आज कुछ अच्छा होगा। मैंने सोचा, सच में उनकी अनुपस्थिति भी उनके ऊर्जा साथ चलती थी। जब लोगों ने मंच से कहा कि यह संत वात्सल्य की मूर्ति है, कि वो सबको साथ रखने की क्षमता रखते हैं, तो मेरा हृदय गर्व से भर गया, क्योंकि मैं जानती हूँ वह सच बोल रहे हैं। आज जब मैं इंदौर अपने घर लौट चुकी हूँ, लेकिन हवा में भी पुष्पों की सुगंध अब भी बह रही है, तो मुझे लगता है मैंने केवल एक संत को नहीं देखा, मैंने संयम, सेवा और सत्य की जीवित प्रतिमा को देखा है। मैंने एक गांव को एक नई ऊंचाई पर खड़े होते देखा है।